हम लोग यहाँ पर थर्सडे के दिन से यानी लास्ट वीक के जो थर्सडे था यहाँ पर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि जो फर्स्ट मार्च से NPR है उसको ख़त्म करने के लिए। और KCR से हमारी इल्तिजा है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि CA जो है वो तो थर्ड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज क्या है? NPR भी, NRC भी, CA। आप CA को ख़त्म कर रहे हैं, NPR को क्यों नहीं ख़त्म कर रहे? तो सबसे पहले हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप NPR ख़त्म करें। और मैं ओल्ड सिटी की आवाम से खास करके हुसैनी आलम जहाँ पर हर मज़हब के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, हर मज़हब के रहते हैं यहाँ पर, उन सब से गुजारिश करती हूँ ये प्रोटेस्ट कामयाब करने के लिए यहाँ पर आए और ज्वाइन करें। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नरेंद्र मोदी के लिए लेटर है, हमारे PM के लिए, ये आप लोग ज़रूर करें, अपने TV चैनल पर डालें, क्योंकि उनसे ही सवाल किए गए हैं। जो उन्होंने कहा था कि हमारा जो फ्यूचर है और मेरी जो स्ट्रेंथ है, कंट्री का जो फ्यूचर है वो गरीब लोगों में है, औरत जो है, मदर और सिस्टर जो है वो फ्यूचर है मेरी कंट्री का। और ये कहा था कि जो यूथ है वो फ्यूचर है, लेकिन आज जितना भी सब गलत कर रहे हैं वो क्या है? आपने गुजरात में दीवार खड़ी करी किसके सामने? गरीबों के, झोपड़ियों के सामने। आपने कहा ये स्ट्रेंथ है, कहाँ से स्ट्रेंथ है? दूसरी चीज़ आपने कहा मदर और सिस्टर जो है वो फ्यूचर है मेरी कंट्री का, यूथ मेरा फ्यूचर है। आज यूथ को दिल्ली में जामिया में देखे, GNU में देखे, हर जगह देखे उनको जूते मारा जा रहा है। ऐसे बुरी तरीके से आज दिल्ली में कल की जो रात की न्यूज़ है, कर्फ्यू भी लग गया, लेकिन जो कल उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो रही है, क्या ये फ्यूचर के ऊपर जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं आप? क्या ये स्ट्रेंथ है आपकी? ऐसी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। हमारे स्ट्रेंथ के लिए आपको अच्छा एजुकेशन देना चाहिए था, हमारी स्ट्रेंथ के लिए हमको जॉब देना चाहिए था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। बल्कि क्या किया? एक नई चीज़, पहले 2000 के नोट्स ख़त्म करें, वो 500 के नोट्स ख़त्म करें, फिर बाबरी मस्जिद का किस्सा, फिर 3 तलाक, ये सब हुए, लेकिन कोई कहते रोड पे नहीं आया। सिर्फ आया तो अपनी सिटीजनशिप के लिए, ये सब के लिए, मेरे लिए नहीं, बल्कि वो जज हो या फिर कहते लॉयर हो या पुलिस वाला हो या आप खुद क्यों ना होते हो, ये सब के लिए क्या है? काला कानून है, ये सब पे जुल्म और ज़्यादती है, ये हम सब की लड़ाई है। तो मैं कल गुजारिश कर रही हूँ PM मोदी से, अमित शाह से और KCR से कि ये ख़त्म करें NRC, NPR, CA। थैंक यू। अवाम को तेलंगाना की सरकार से जो उम्मीद थी कि जिस तरह जो है केरल में और जो है वेस्ट बंगाल में NRC, NPR के खिलाफ बिल पास हुआ, हमको पूरी उम्मीद थी कि तेलंगाना की सरकार भी जो है असेंबली में इसके NRP और NPR और NRC के खिलाफ जो है बिल पास करेगी। लेकिन ये बात अब अखबारों, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया की तरफ से जो है ये बात फैल चुकी है कि हैदराबाद, तेलंगाना में NPR होगा और हैदराबाद की 99% जो अवाम है NPR के और NRC के खिलाफ है। लेकिन NRP और NRC के 99% अवाम खिलाफ होने के बावजूद भी NPR और NRC जो है कराया जा रहा है, जिसकी हम शदीद मुखालिफत करते हैं। इसके लिए हम जो है अपने धरने और एहतजाज जारी रखेंगे और अपनी बात हम जो है पहुंचाना चाह रहे हैं तेलंगाना की। आज आप लोग कितने दिन से यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं? हम तकरीबन यहाँ 1 हफ्ते से एहतजाज कर रहे हैं NRC और NRP के NPR के खिलाफ, और हम चाह रहे हैं कि हम अपनी आवाज़ अपने CM को पहुँचाना चाह रहे हैं, ताकि वो जो है इसके खिलाफ कोई इक़दाम करे और आवाम की राय का पूरा एहतराम करे। सुनने में आ रहा था कुछ पुलिस आप लोग को डिस्टर्ब कर रही है। हाँ, पुलिस हमको थोड़े दिन डिस्टर्ब कर रही है, हम आपको और कह रही है कि तुम लोग बगैर जो है परमिशन के यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये सब क्या चल रहा है, यहाँ से जाओ, यहाँ से हटो। तो हम बोलेंगे नहीं, हम नहीं हटेंगे, क्योंकि NPR NRC जो है ये हिंदुस्तान की आवाम के मुखालिफत इस बिल है, जो आवाम मुसलमान आवाम ही नहीं, दलित और दूसरे भी जो है माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, और हमारे मुस्तकबिल जो है वो भी जो है ख़तरे में है, और हमारे मुस्तकबिल, हमारी नस्लों के मुस्तकबिल ख़तरे में है, और हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और हम यहीं रहेंगे। पास किया गया है NRC, ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें किसी का फ़ायदा होने वाला नहीं है। साथ ही साथ तमाम हिंदुस्तानियों को इसमें नुकसान होने वाला है। इसमें मुस्लिम भी आएंगे, सिख भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे, हिंदू भी आएंगे और तमाम मज़ाहिब के लोग आएंगे, क्योंकि एक कानून में इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं। जब तक कि आपको कानून का जब इम्प्लीमेंट होगा तब तक ये पता नहीं चलेगा।
जब तक कि आपको आपके घर पे कोई नुमाइंदा आएगा और इस किस्म की गुफ्तगू करेगा, बाद में आपको इसका खिमाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस कानून के बाद सबको इफेक्ट होने वाला, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, तमाम हिंदुस्तानी इससे इफेक्ट होने वाले हैं। आज हम इस खुशफहमी में कि चलो भाई अरे खाली मुस्लिम होने वाले नहीं, हरगिज़ नहीं, इसमें हर हिंदुस्तानी इफेक्ट होने वाला है। कबायली लोग और गरीब गुरबा और ख़ास तौर पे जो देहाती कबायली लोग हैं वो कहाँ से लाएंगे पेपर, कहाँ से डॉक्यूमेंट बताएंगे? उनका अपना खुद कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता तो उन अपने बाप दादा का कहाँ से लाएंगे? इसीलिए हम ये कहते हैं कि कानून ये जिद हो गई है। ये सिर्फ अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उसकी और नरेंद्र मोदी की जो प्रेस्टीज का मसला बना लिया। ऐसा कोई कानून दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है जो एक ही मज़हब को टारगेट करना, और ख़ास तौर पे ये जो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं CA, NPR, NRC सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं ताकि उनको परेशान करो, उनको वोटिंग राइट छीन लो, और इससे उनको कुछ नहीं होगा। और ये पास एक तो खाली CA पास हुआ और तो कानून पास होने का है, कुछ नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हिंदुस्तान के अवाम समझदार है, जिसमें पढ़े लिखे लोग और नॉन मुस्लिम भी बहुत इस कानून के खिलाफ में काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं। तमाम इंडिया में हर किस्म का जद्दोजहद जारी है, मुस्लिम भी है, नॉन मुस्लिम है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिख बरादरी का, जिन्होंने दिल्ली में ख़ास तौर पर जो शाहीन बाग पर जो वो लोगों ने किया है, ये उसकी मिसाल तो किसी को मिलेगी नहीं। बस यही कहना है मुझे, इंशाअल्लाह ताला दुआ करें कि भाई ये कानून ख़त्म हो जाए। हैदराबाद की लेडीज से गुजारिश करती हूँ कि हमारे जो प्रोटेस्ट हम लोग क्वाइट प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसमें आके हिस्सा लें। शाहीन बाग बनाए हमारा हुसैनी आलम 12 गली को, बस इससे और मैं कोई ये मुतालबा और ज़्यादा नहीं कर सकती। और हमारी गवर्नमेंट से इल्तिजा करती हूँ कि KCR साहब हमारा साथ दें। हम उनसे NRC के खिलाफ हैं, हमको नहीं चाहिए ये, हमारे पास कोई नहीं आना चाहिए तेलंगाना में।